मैं अशोक शर्मा कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास मल्टी लेवल कार पार्किंग के सामने से बोल रहा हूं, जहां बच्चे चंपारण सत्याग्रह के नाम से बैठे हुए हैं और इसमें से कुछ नवयुवक जो हैं चंपारण से दिल्ली पैदल चलकर आए थे और अभी इनसे बातचीत करने के बाद पता चला कि ये लोग जंतर मंतर पर भी बैठे थे। वहां इनको पुलिस ने 2 दिन से ज़्यादा की परमिशन नहीं दी, इसलिए इनको गाजियाबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने बैठना पड़ा। एक नवयुवक हमारे पास हरियाणा से आया हुआ है, आइए उससे बात करते हैं और उससे उसकी समस्या जानते हैं कि वो क्यों बैठे हैं यहाँ, क्या कारण है और उन्होंने क्या क्या किन किन लोगों से अप्रोच किया और किस तरह की अग्निवीर योजना लॉन्च होने से उनके भविष्य अधर में लटक गए। अपना नाम और अपना एड्रेस बताइए, कहाँ से आए हैं? सर, मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं रोहतक हरियाणा से आया हूँ। आप बताइए, आप क्यों बैठे हैं यहाँ, क्या कारण है ऐसा जो आपको मजबूर होकर यहाँ बैठना पड़ा? सर, अग्निपथ योजना लॉन्च होने से 2 साल पहले जनवरी 2020 में हमारी एयरफोर्स से एक भर्ती आई थी, जिसका एग्जाम जो था वो मार्च 2020 में होना था, लेकिन कोविड की फर्स्ट वेव की वजह से वो नहीं हो पाया। वो नवंबर 2020 में कराया गया। उसके बाद जनवरी में हमारे फिजिकल हुए, ग्रुप डिस्कशन, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सारे हो गए। फेज 2 में होता है ये सब। उसके बाद सर फेब में हमारे मेडिकल हुए और मार्च तक हमारे रीमेडिकल हुए। सर, अप्रैल मई में हमारी लिस्ट आनी थी, जो आती है 31 मई को। उसके बाद सर हमारी ज्वाइनिंग की लिस्ट आनी थी, एनरोलमेंट लिस्ट, वो कभी नहीं आती। उसमें ये बोल दिया जाता है कि कोविड की वजह से इसमें देरी है। वो पोस्टपोन करके जुलाई 31 को लॉन्च होनी थी, तो उसमें कोविड का बहाना दिया गया और ये बोला गया कि ये अभी डिले है कोविड की वजह से। और उसी समय 6 से 7 लाख बच्चों के अगली एयरफोर्स इनटेक के लिए एग्जाम करवा दिए गए। उसमें कोई कोविड नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपने कौन से कोर्स के लिए भरा था? सर, मैंने एयरफोर्स में वाई ग्रुप के लिए पेपर क्लियर किया था। उसमें टोटल कितने क्वालिफाइड हुए थे? सर, पीएसएल में 4807 बच्चों के नाम थे। जी, तो आप को कैसे आपको झटका लगा एकदम से अग्निवीर योजना लॉन्च होने के बाद? सर, हमारी जो ज्वाइनिंग आनी थी वो डिले की गई 3 महीने तक। हर 2-2 महीने में हमारे पास नोटिस आता कि कोविड की वजह से इसमें देरी है, जल्दी करवा ली जाएगी आपकी भर्ती और जल्दी ही जो सर एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन 1 साल तक यही चीज रिपीट होती है। 31 मई 2022 तक हमारे पास नोटिस आता है कि प्रशासनिक कारणों की वजह से आपकी ज्वाइनिंग में और एयरफोर्स का जो एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट में देरी है। इसके बाद सर 14 जून 2022 को अग्निपथ का लॉन्च किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल दिया जाता है कि पुरानी सारी भर्तियां हैं वो कैंसिल की जाती हैं, अब नई एंट्री केवल अग्निपथ के थ्रू होगी। लेकिन मैंने मीडिया के थ्रू सुना है कि सरकार ने ये कहा था कि नहीं, हम आप लोग ये जो बच्चे जो प्रभावित हुए हैं इससे उन सबका हम ध्यान रखेंगे, तो आपको कुछ इसमें मदद मिली सरकार की तरफ से? सर, अग्निपथ योजना लॉन्च होने से पहले हमने जंतर मंतर पे धरना दिया था, जिसमें 1500 से 2000 हमारे बच्चे आए थे। तो उसमें सरकार के प्रतिनिधि हमारे पास आए, अनुराग कश्यप जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने हमसे बोला कि आपका प्रोसेस हम पूरा करवाएंगे, नई स्कीम जो भी आएगी वो बाद में अप्लाई होगी। और इसी संदर्भ में हम राजनाथ सिंह जी से ही मिले थे, उनको हमने लेटर भी दिया था, हमारा डेलीगेशन उनके पास गया था। तब उन्होंने हमें बोला था कि 1 से 1.5 महीने के अंदर कुछ पॉलिसी चेंजेस होने के बाद आपकी भर्तियां सुचारू रूप से पहले की तरह चालू कर दी जाएंगी। लेकिन अग्निपथ योजना का जब लॉन्च किया गया 14 जून 2022 को, तो ये बोल दिया गया कि पिछली सारी भर्तियां कैंसिल की जाती हैं। तो इस सत्याग्रह में टोटल कितने बच्चे हैं जो प्रभावित हैं और अब नए नए जगह से आ रहे हैं अपने अपने स्थानों से काम छोड़ के? सर, कुल इसमें 1.5 लाख बच्चे हैं। 1,27,000 बच्चे इसमें वो हैं जिनका आर्मी सीई एग्जाम होना था। उसमें से 60,000 बच्चे, क्योंकि हर साल 60,000 बच्चों की ज्वाइनिंग आर्मी में होती थी, वो नहीं हो पाई। लगभग डबल बच्चे एग्जाम के लिए बुलाए जाते हैं। 1,20,000, 1,27,000 थे, 60,000 इसमें से भर्ती होने थे। 7,000 बच्चे ऐसे जिनकी एयरफोर्स में ज्वाइनिंग होनी थी। 11 से 12,000 बच्चे वो हैं जिनके एनसीसी सर्टिफिकेट थे, उन्हें आर्मी का एग्जाम नहीं देना था, उनकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होनी थी। और सर 4 से 5,000 बच्चे इसमें आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हैं, जो भर्ती पहले भी परमानेंट थी, आज भी परमानेंट है और आगे भी परमानेंट रहेगी। आपको इस समय अगर आपसे कहा जाए कि आप मोदी जी और योगी जी को अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे तो क्या देंगे? सर, मेरा संदेश सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए यही है कि यदि आप कोई भर्ती निकालते हैं और उसकी प्रक्रिया आप पूरी कर लेते हैं तो उन बच्चों को आपको ज्वाइनिंग देनी चाहिए। जैसे हमारा भविष्य आपने 1 साल तक अधर में लटका दिया, हमें नोटिस पे नोटिस दिए गए कि ये अभी डिले है। पहले कोविड का बहाना दिया गया, फिर प्रशासनिक कारणों का बहाना दिया गया, उसके बाद इसको 1 साल में वेट करवाने के बाद कैंसिल कर दिया गया।
हमारा समय भी इन्होंने वेस्ट करवाया। इस चक्कर में हमने दिल्ली पुलिस की, स्टेट पुलिस की, SSC GD तक की भर्तियां हमने छोड़ दी, क्योंकि एयरफोर्स की नौकरी और आर्मी की नौकरी हमारे लिए सबसे ऊपर है। ये आप समझ सकते हैं इनका किस तरह से इनको दुख झेलना पड़ रहा है, और इनके पीछे 1.5 लाख जब बच्चे हैं तो नेचुरली इनके पीछे एक परिवार में अगर हम 4 सदस्य भी मान के चलें तो आप लगा सकते हैं कि कितने लोग प्रभावित हैं ये भर्तियां न होने से। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दे ताकि इनके बच्चों का भविष्य कुछ संवर सके, ताकि ये निराश ना हो। क्योंकि जिस तरह से अब राम राज्य की बातें हो रही हैं, अगर राम राज्य में प्रजा दुखी रहेगी तो ऐसे राम राज्य का कोई फायदा नहीं। धन्यवाद।